कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी क्या पलकों की दवा से खत्म होगी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अभी तक एक बात साफ है, जिन लोगों की कोरोना प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, उन पर कोविड-19 का हमला कम घातक होगा। अब बाजार इसी बात को भुनाने में लग गया है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने के अनेक उपाय मीडिया और सोशल मीडिया पर सुझाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर महामारी के समय ऐसी बातें होती रहती हैं। अगर बात करें 1918 की, जब स्पेन में स्पेनिश फ्लू फैला था, तब भी इसी तरह की बातें हुई थी। और अब साल 2021 में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इतने सालों में मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है। हाल में इन दिनों में एक अफवाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हस्तमैथुन से ब्लड सेल बढ़ते हैं। साथ ही ऐसे फल खाने की सलाह दी जा रही है जिनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में हो। बहुत से लोग तो प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है ग्रीन टी और कोई लाल मिर्च से कोविड-19 से कमजोर किया जा सकता है। रिसर्च कहती है कि सुपर फूड बाजार का फैलाया हुआ एक मिथन है। साइंस की रिसर्च में भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अमेरिका की थेल यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट अकिको इवासाकी का कहना है कि प्रतिरोधक क्षमता के 3 हिस्से होते हैं: त्वचा, श्वसन मार्ग और म्यूकस झिल्ली। ये तीनों हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण को रोकने में मददगार हैं। अगर कोई वायरस इन तीनों अवरोधकों को तोड़कर शरीर में घुस जाता है तो फिर अंदर की कोशिका तेजी से सतर्कता बढ़ जाती है और वायरस से लड़ना शुरू कर देती हैं। अगर इतने भर से भी काम नहीं चलता तो फिर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू करता है। इसमें कोशिकाएं, प्रोटीन सेल और एंटीबॉडी शामिल हैं। शरीर के अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उभरने में कुछ दिन या हफ्ता भर लग सकता है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कुछ खास तरह के विषाणुओं से ही लड़ सकता है। हल्की खांसी, नज़ला बुखार, सिर दर्द के लक्षण किसी वायरस की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर की उस प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा होते हैं जो हमें जन्म से मिलती है। बलगम के जरिए बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद मिलती है। बुखार शरीर में से वायरस को पनपने से रोकने का माहौल बनाता है। ऐसे में अगर किसी के कहने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजों का सेवन कर भी लिया जाए तो उसका असल में कोई फायदा नहीं होने वाला। अक्सर लोग मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट इस उम्मीद में लेते रहते हैं कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रिसर्च कहती है कि जो लोग पूरी तरह से सेहतमंद हैं, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं। अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने की आदत का शिकार सिर्फ आम इंसान नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। मिसाल के लिए 2 बार नोबेल अवार्ड विजेता लाइन्स पॉलिंग जुकाम से लड़ने के लिए हर रोज 18,000 मिलीग्राम विटामिन सी लेने लगे थे। ये मात्रा शरीर की जरूरत से 300 गुना ज्यादा थी। विटामिन सी नज़ला जुकाम से लड़ने में बहुत थोड़ी सी ही मदद कर पाता है। इसे लेकर बाजार का बिछाया हुआ मायाजाल ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि विकसित देशों में जो लोग संतुलित आहार लेते हैं, उन्हें अपने खाने से ही शरीर की जरूरत के मुताबिक विटामिन सी मिल जाता है। वहीं विटामिन सी का ज्यादा सेवन गुर्दे में पथरी की वजह बन सकता है। जानकारों के अनुसार जब तक शरीर में किसी विटामिन की कमी ना हो, तब तक किसी भी तरह का सप्लीमेंट हानिकारक हो सकता है। सिर्फ विटामिन डी का सप्लीमेंट ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अकिका इवासाकी के मुताबिक बहुत सी स्टडी में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से सांस संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी कमी से ऑटो इम्यून वाली बीमारियां हो सकती हैं। लोगों में विटामिन डी की कमी का होना सिर्फ गरीब देशों की समस्या नहीं है, बल्कि पैसे वाले देशों में भी ये एक गंभीर मसला है। एक स्टडी के मुताबिक 2012 तक सारी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनमें विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी की कमी उन लोगों में ज्यादा होती है जो धूप से दूर घरों में अंदर रहते हैं। हस्तमैथुन को लेकर सदियों से कई भ्रांतियां समाज में रही हैं। यहाँ तक कि वर्षों तक इसे कई बीमारियों की जड़ समझा जा रहा। लेकिन मॉडर्न रिसर्च इसके स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे गिनाती है। लेकिन ये दावा सरासर गलत है कि हस्तमैथुन कोविड-19 से बचाने में सक्षम है। शरीर में व्हाइट सेल से विषैले ऑक्सीजन पदार्थ निकलते हैं जो दुधारी तलवार की तरह काम करते हैं। एक तरफ तो शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ाने से रोकते हैं, तो दूसरी ओर स्वस्थ कोशिकाओं को खत्म करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करते हैं। इसीलिए सभी कोशिकाओं को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है।
हमें ये एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में फलों और सब्जियों से मिल जाते हैं। इसके लिए अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कितने मददगार हैं, इस पर भी सभी रिसर्च जारी है, लेकिन ये रिसर्च अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शरीर के दोस्त होते हैं, हमारी सेहत के लिए उनकी बहुत जरूरत होती है। कई बार शरीर में इन बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, इसलिए बाजार से प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। संकट के इस दौर में कुछ वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि प्रोबायोटिक्स कोविड-19 से लड़ने में मददगार है। ऐसे में तमाम दावे झूठे हैं। इस दावे पर अभी तक कोई रिसर्च पक्के सबूत पेश नहीं कर पाई है। लेकिन इस महामारी में अब सवाल ये है कि इस कोविड से बचा कैसे जाए। इसके लिए फिलहाल तो यही जरूरी है, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, नियम से व्यायाम करें और किसी वेलनेस एक्सपर्ट के बहकावे में आकर खुद ही अपने डॉक्टर मत बनिए। परेशान होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गोल्डन टाइम्स न्यूज।